हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लॉग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि लॉग मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप लोगों को हो, ये बहुत जरूरी है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड लॉग फंक्शन होता है y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, ये हमारा लॉग फंक्शन कहलाएगा। यहां पर जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो फंक्शन हमारा होता है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। इसमें x एंड a एज ए इनपुट होंगे और y जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं x और a पे डिपेंड करेगा। तो इनकी जो एक पॉसिबल वैल्यूज होंगी, जैसा कि सभी लोग जानते हो कि जब भी कोई फंक्शन, जब भी कोई मशीन बनता है, जैसे कि हर एक मशीन के अपने प्री डिफाइंड इनपुट होते हैं और एक पॉसिबल आउटपुट होते हैं। एक प्रिंसिपल हर एक फंक्शन का, हर एक मशीन का पहले से प्री डिफाइंड होता है। तो उसी तरह से जो लॉग फंक्शन हमारा है, इसमें जो x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, बेस a ग्रेटर देन 0, साथ ही साथ नॉट इक्वल टू 1 होगा। x ग्रेटर देन 0, लॉग के अंदर जो x है वो हमेशा नॉन जीरो पॉजिटिव होगा। अगर आपसे कोई पूछे लॉग ऑफ 0 तो आपका आंसर होगा अनडिफाइंड। अगर आपसे कोई पूछे लॉग ऑफ नेगेटिव तो आपका आंसर होगा अनडिफाइंड। केवल लॉग ऑफ नॉन जीरो पॉजिटिव ही बच्चों डिफाइन होता है। तो ये तो हो गया x के विषय में इंफॉर्मेशन। फिर आता है a भी पॉजिटिव होगा, जो बेस a है लॉग का वो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये साथ ही साथ नॉट इक्वल टू 1 भी होगा, क्योंकि जो हमारा log x टू द बेस a होता है इसको हम लोग log x अपॉन log a विद एनी बेस c भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर a का वैल्यू 1 कर देंगे तो आप सभी लोग जानते हो कि log 1 0 होता है, जो कि डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, हर को शून्य कर देगा। और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नेवर बी 0। किसी भी संख्या का हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसलिए a जो है वो पॉजिटिव होने के साथ साथ नॉट इक्वल टू 1 भी होगा। जो आउटपुट y है वो हमारा होल आर में कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। जो y हमारा है वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। अब log को हम लोग एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्जन ऑफ log इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ log इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारा y इक्वल टू log x टू द बेस a। तो यहां पर बच्चों x इक्वल टू a टू द पावर y, ये हमारा log है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल है।
y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, x इक्वल टू a टू द पावर y। ये जो बेस a है हमारा कांस्टेंट होगा यहां पर, पॉजिटिव कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ये एक्सपोनेंशियल कहलाता है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो इसको बच्चों पहले आप लोग सब लोग अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग जो है इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि लॉग एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। जैसे y इक्वल टू लॉग 6 टू द बेस 2 है, तो इसको हम लोग बच्चों लिखेंगे 6 इक्वल टू 2 टू द पावर y। ये आपको प्रैक्टिस में लेना है, ठीक है, इसको हम लोगों को प्रैक्टिस में लेना है। अब आता है कि इसका ग्राफ लॉग का, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। तो लॉग का जो ग्राफ है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक जब बेस हमारा 1 से बड़ा हो, और दूसरा जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच हो, मींस फ्रैक्शनल हो। तो केस 1 इफ a ग्रेटर देन 1। इस सिचुएशन में हमारा लॉग का ग्राफ इस तरीके से इंक्रीजिंग नेचर का होगा। ये ग्राफ बनता कैसे है वो तो बच्चों जब हम लोग फंक्शन एंड ग्राफ में कैलकुलस में आएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी ये जो वैल्यूज हैं x और y की, इनको ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो केस 1 जब बेस 1 से बड़ा होगा तो हमारा इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ होता है। ये 1 पर 0 है, ये y एक्सिस को टच करने की ये कोशिश करेगा, लेकिन टच या कट वो कभी भी नहीं करेगा। ये एसिम्पटोट का फंडा होता है। y एक्सिस log x टू द बेस a का यहां पर एसिम्पटोट है, और जो एसिम्पटोट लाइन होता है कर्व उस लाइन के पास हो जाता है लेकिन उसको टच या कट नहीं करता है। तो ये हमारा y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a का ग्राफ है। तो बच्चों x जब 0 से 1 के बीच है, आप देखिए ग्राफ बोल रहा है, ग्राफ में दिख रहा है, जब x हमारा 0 से 1 के बीच में है तो y नेगेटिव है, आप x एक्सिस के नीचे हैं। देखिए ग्राफ में दिख रहा है y लेस देन 0। हाँ तो बच्चों मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। हम लोग y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a का ग्राफ देख रहे थे। जो log x टू द बेस a का ग्राफ है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। जब बेस a हमारा 1 से बड़ा हो, और सेकेंड केस जब बेस a हमारा 0 से 1 के बीच हो। ये बेस को भी हम लोगों ने ग्रेटर देन 1 लिया है, तो इस तरह का इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ बनता है। ये 1 पे 0 होगा, x जब 0 से 1 के बीच होगा तो y हमारा लेस देन 0 होगा, और जब x 1 से बड़ा होगा तो y हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरह से आप देखें कि x तो 0 से इंफिनिटी ही है, लेकिन जो y है आप देखो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा y जा रहा है कि नहीं। आप देखिए ग्राफ पे बैठ के देखिए, ये देखिए आप y एक्सिस पर
पूरा वैल्यू कवर कर रहे हो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के बीच का, क्योंकि x जब 0 से 1 था, फ्रैक्शनल था x, जब x हमारा फ्रैक्शनल था तो उसने देखिए नेगेटिव y लिया है, और जैसे ही x हमारा 1 से बड़ा हुआ तो उसने देखो पॉजिटिव y लिया है, तो y हमारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। अब हम लोग सेकेंड केस पर आते हैं, केस 2, इफ a lie between 0 to 1। तो बच्चों जब बेस फ्रैक्शनल होगा तो ऐसा लगेगा कि आपने इसी केस 1 वाले ग्राफ का एक्स एक्सिस के बहुत मिरर इमेज ले लिया। ठीक, आप देखेंगे कि जब फ्रैक्शनल बेस होगा तो ये पोर्शन यहां आ जाएगा, ये पोर्शन यहां आ जाएगा। अब देखिए आप ग्राफ, ये ग्राफ है, ऐसा लग रहा है कि केस 1 वाले ग्राफ का मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट क्या ले लिया है, मिरर इमेज। अब देखो ये बच्चों 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, ये देखिए ग्राफ पे बैठिए, देखिए 1 पे तो हमेशा 0 होगा, और ये रहा 1 से इंफिनिटी। तो जब बेस फ्रैक्शनल होगा लॉग का तो डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ होगा, x बढ़ रहा है, y घट रहा है। तो यहां जब x हमारा 1 से बड़ा होगा तो y लेस देन 0 होगा। हाँ तो बच्चों अब हम लोग फॉर्मूलाए ऑफ लॉग पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लॉग फंक्शन के इनपुट आउटपुट देखे, फिर हम लोगों ने लॉग को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसको देखा, उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ को देखा लॉग के, और अब हम लोग जो है लॉग के फार्मूलों पर आते हैं। तो सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लॉग और एक्सपोनेंशियल का कन्वर्जन किया था, दो फार्मूले जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो उसी से जनरेट होते हैं। वो कैसे जनरेट होते हैं, क्योंकि कई बार तुम लोग रटने के लिए तो रट लेते हो, लेकिन वो फार्मूले बनते कैसे हैं आज इसको भी महसूस करो। तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम लोग बच्चों ले लेते हैं इक्वेशन 2। हम लोग y का वैल्यू, ये हमारा y का वैल्यू है, ये फर्स्ट से उठा करके हम लोग सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो जो सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू हमने रखना है, तो y का वैल्यू है log x टू द बेस a। तो ये हमारा फार्मूला बना, x इक्वल टू a टू द पावर log x टू द बेस a। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, अगर आपका नंबर का बेस और log का बेस सेम हो तो log के अंदर की क्वांटिटी ही उसकी वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं पर आपको मिल जाए 2 टू द पावर log 6 टू द बेस 2, तो आंसर विल बी 6। ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। आपको 3 टू द पावर log 7 टू द बेस 3, अब देखो ये नंबर का बेस, ये दोनों सेम है, तो इक्वल टू 7। तो ये तुम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस में ले लो। इसको राइट टू लेफ्ट हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। तो आज के बाद पहला फार्मूला तो ये क्लियर हो जाना चाहिए सभी को कि a टू द पावर log
t टू द बेस a इक्वल टू p। इसी तरह से सेकंड से x का वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं। सेकंड से पहले इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकंड से x का वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों। अब हम लोग जो है सेकंड से x का वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। तो सेकंड से x का वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं, तो y इक्वल टू लॉग x का वैल्यू है a टू द पावर y टू द बेस a। तो ये एक बच्चों फॉर्मूला हम लोगों को और मिला। हालांकि इसको रखने के लिए हम लोग इस तरह से रख लेते हैं कि y बाहर आ जाता है, log a टू द बेस a 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको लेफ्ट टू राइट यूज करें, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। मतलब एक नंबर को लॉग में कन्वर्ट करना। तो ये भी आप लोग यहां साइड में लिख लीजिए, मेथड टू कन्वर्ट एनी नंबर y into the form of log। तो किसी नंबर y को अगर हमको log में ले जाना है तो log a टू द पावर y टू द बेस a। a तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। देखो राइट से लेफ्ट तो सब यूज कर लेंगे, क्योंकि अगर ये कहीं पे लिखा हुआ है log a टू द पावर y टू द बेस a, तो तुम लोग ये फंडा बना के रखते हो कि डिग्री बाहर आ जाता है और log a टू द बेस a 1 हो जाता है। लेकिन हमको लेफ्ट टू राइट नंबर को लॉग में कन्वर्ट करना, ये आप कन्वर्ट करना सीख लो। जैसे पहले आप लोग इसको जरा एक बार अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, फिर मैं रफ करता हूं। तो आई थिंक नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। तो अब जैसे हमारा आता है कोई नंबर 7 है, मैंने कहा इसको लॉग में भाई कन्वर्ट करो, तो आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए a टू द पावर 7 टू द बेस a। क्योंकि जब हम लोग लॉग इक्वेशन आएंगे, लॉग इनइक्वालिटी आएंगे, तो वहां पर हमको नंबर को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बस मोटा मोटा तुमको याद रखना है कि जो नंबर होगा वो ऊपर डिग्री में जाएगा, बेस से हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूले नोट कर लेते हैं जो लॉग प्रॉपर्टीज में, लॉग इक्वेशन में और लॉग इनइक्वालिटीज में यूज होंगे। तो उसको सीधे सीधे बच्चों हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालें फॉर्मूला ऑफ लॉग। फॉर्मूला ऑफ लॉग। तो नंबर 1, log 1 विद एनी बेस 0 होगा। बच्चों अच्छे से याद रखो, log 1 वो चाहे log 1 टू द बेस 2 हो वो भी 0 होगा, log 1 टू द बेस 10 हो वो भी 0 होगा। log 1 विद एनी बेस 0। नंबर 2, log a टू द बेस a 1 होगा। log a टू द बेस a 1 होगा। तो पहला फार्मूला है log 1 टू द बेस a 0, log a टू द बेस a वो आपका 1 होगा। जैसे मैंने कहा कि log 2 टू द बेस 2 1, log 3 टू द बेस 3 ये भी 1,
थर्ड लॉग ए टू द बेस बी, ये 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए। तो तीसरा फार्मूला हमारा है लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए। जैसे कभी अगर आपको लॉग के किसी क्वेश्चन में यह जरूरत महसूस हो कि भाई ए और बी हमको इंटरचेंज करना है, ये जो लॉग के अंदर की क्वांटिटी है वो बेस में आ जाए और बेस लॉग के अंदर चला जाए, तो फिर आपको 1 अपॉन लिखना पड़ेगा। इसी तरह नंबर 4 लॉग ए टू द बेस बी, तो ये होगा लॉग ए अपॉन लॉग बी विद एनी बेस सी। तो फोर्थ वाला आप कहां पर यूज करोगे? तो जैसे किसी लॉग के क्वेश्चन में तुमको थर्ड बेस इन्वॉल्व करना हो, जैसे थर्ड वाले में लेफ्ट साइड में बेस बी था, राइट साइड में ए हो गया, वहां तो खाली ए और बी इंटरचेंज हुए, ए यहां गया बी यहां गया, 1 अपॉन कर दो। अब अगर कोई तीसरा बेस लाना हो, बेस हमको ना ए चाहिए ना बी चाहिए, थर्ड बेस कोई सी चाहिए, तो आप लॉग ए टू द बेस बी को ऐसे याद कर लो, लॉग ए अपॉन लॉग बी विद एनी बेस सी, दोनों में बेस सी लगा दो। पहले तो लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख दो, विद एनी बेस सी कर दो। लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी विद एनी बेस सी, दोनों में बेस सी कर दो। ठीक। नंबर 5, अगर बेस पे डिग्री हो, जैसे लॉग ए टू द बेस बी टू द पावर एन, बेस पे पावर हो, तो जो बेस पे डिग्री है वो 1 अपॉन में बाहर आ जाएगा, 1/n इंटू लॉग ए टू द बेस बी। जो बेस पर डिग्री है ये 1 अपॉन में बाहर आ जाएगा। इसको इस तरीके से तुमको याद रखना है, लॉग ए टू द बेस बी टू द पावर एन, तो जो बेस बी पे जो पावर एन है वो 1 अपॉन में बाहर कर दो। तो बच्चों ये जो 3, 4, 5 ये जो 3 फार्मूले हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे, और इन 3 फार्मूलों में एक चीज तुमको कॉमन दिख रही होगी, और वो कॉमन ये है कि इन तीनों में लॉग का बेस बदल रहा है, इसीलिए हम लोग इनको चेंज ऑफ बेस फार्मूलाए भी बोलते हैं। ये जो 3, 4, 5 है, इनको आप लोग मार्क कर लीजिए और इनके आगे लिख दीजिए चेंज ऑफ बेस फार्मूलाए। आप देखो तीनों में, यहां बेस बी था, यहां राइट साइड में ए हो गया, यहां बेस बी था लेफ्ट साइड में, फोर्थ वाले फार्मूले में दोनों में लॉग ए अपॉन लॉग बी, दोनों में बेस सी हो गया। फिफ्थ वाले में लेफ्ट साइड में बेस बी टू दी पावर एन था, अब ये बेस बी हो गया, 1/n बाहर आ गया। ठीक है। तो अगर लॉग के किसी क्वेश्चन में बेस बदलने की जरूरत पड़ती है बच्चों, तो इन्हीं 3 में से कोई फार्मूला तुमको यूज करना होगा। अब आगे आते हैं नंबर 6, लॉग m इंटू एन टू द बेस बी, तो ये होगा लॉग m टू द बेस बी प्लस लॉग n टू द बेस बी। इसको भी सब लोग अच्छे से याद रखो, लॉग mn लॉग m प्लस लॉग n, बेस वही होगा जो लेफ्ट साइड में होगा। सिमिलरली लॉग m/n बेस बी, तो लॉग m टू द बेस बी माइनस लॉग n टू द बेस बी। यहां ये तुम लोग अच्छे से याद रखना कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, तो यहां पर ये जो m है, ये n है, इनका पॉजिटिव होना जरूरी है। m और n दोनों का इंडिविजुअली पॉजिटिव होना जरूरी है। सिमिलरली इन केस ऑफ 8, log m to the power n to the base b, तो n into log m to the base b। जैसे बेस पे जो डिग्री होगा वो अपॉन में बाहर आएगा, और अगर लॉग के अंदर की क्वांटिटी पे डिग्री है तो वो इनटू में बाहर आएगा। 9 और 10 हम लोग पहले ही बच्चों देख चुके हैं, a to the power
log x टू द बेस ए इक्वल टू x। ये जो 9 और 10 वही है जो हम लोगों ने शुरुआत में log और एक्सपोनेंशियल को एक दूसरे में रिप्लेस करके बनाया था। तो 9 और 10 एक बार फिर से आप लोग लिख लीजिए। हालांकि ये फार्मूले हम लोग शुरुआत में देख चुके हैं, लेकिन अब ये है कि सारा लॉग का जो फार्मूला है वो एक जगह आ जाए, जिससे आपको याद रखने में आसानी रहे, तो ज्यादा ठीक रहेगा। और नंबर 10 है log a टू द पावर y टू द बेस ए y इंटू log a टू द बेस ए, और log a टू द बेस ए 1 होगा तो इक्वल टू y। तो ये हमारे टोटल 10 फार्मूले हैं बच्चों। दो थोड़ा सा एक्सटेंशन है, तो उनको भी हम लोग जो है यहां पर नोट कर लेते हैं। हालांकि वो कोई नए फार्मूले नहीं है। जैसे हम लोगों ने log mn पढ़ा था, log m प्लस log n, तो इन केस यहां पर अगर 2 से ज्यादा नंबर आ जाए, मान लो m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डॉट 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 mn टू द बेस b, तो ये हो जाएगा log m1 टू द बेस b प्लस log m2 टू द बेस b प्लस log m3 टू द बेस b प्लस डॉट 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 log mn टू द बेस b। और इसी तरह से हमारा लास्ट फार्मूला होगा log m टू द पावर n और बेस पे पावर p हो। जो log के अंदर की क्वांटिटी उस पे पावर n है, बेस पे पावर p है, b टू द पावर p। तो ये जो है n है वो बच्चों इंटू में बाहर आएगा, और जो बेस पे पावर p है वो अपॉन में बाहर आएगा। तो n बाई p इंटू log m टू द बेस b। तो ये हमारे जो है log के फार्मूले हैं। तो आज हम लोगों ने लॉग के बेसिक्स को समझा और लॉग के फार्मूलों को हम लोगों ने देखा। अब अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके एप्लीकेशंस पर आएंगे। इनको लॉग प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस में, लॉग इक्वेशन में और लॉग इनइक्वालिटी में इन फार्मूलों को कैसे यूज करेंगे, वो पार्ट हम लोग देखेंगे। थैंक यू।